शहज़ाद बेगम ने अब ये बात ठान ली है कि किसी भी तरीके से हमेशा के लिए अरूज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर शहज़ाद अरूज को अपने घर में लेकर आती है तो उसके बाद शहज़ाद बेगम कौन सी चाल चल सकती है, सलमान को मजीद भड़काने की कैसे कोशिश करेगी, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। शहज़ाद ने और अदरीस ने मिलकर सलमान को इतना ज़्यादा मजबूर किया था, इसके दिमाग के अंदर ऐसी बातें डाली थी कि सलमान जो मजबूर हो जाते और जाकर अरीज को अपने घर में लेकर आ जाता है। अरीज की जो जिम्मेदारी है शहज़ाद के ऊपर डाल देते हैं, ऐसे कहते हैं कि आपने जो वो अरीज का खास तौर पर ख्याल करना। अब शहज़ाद हो जाती है मजबूर, क्योंकि इसका जो दिल है वो अंदर से नहीं करता। ये बार बार सलमान को कहती तो है, लेकिन सलमान जो अपनी माँ को कह देते कि माँ जी आप लोगों ने खुद कहा था कि बच्ची को लेकर आ जाए, हमारे पास ही रहेगी, तो अब आप खुद इसकी हिफाजत करें, इसे संभालें। सलमान ऑफिस के लिए चला जाता है, पीछे से जो वो अरीज सारी रात सारा दिन रोती है। शहज़ाद मजबूर होकर इसे उठाती है, अंदर से थक जाती है, सलमान को कुछ कह नहीं सकती। सलमान जिस वक्त ऑफिस के अंदर मौजूद होता है तो वहीं पर जो अपनी माँ को कॉल करता है, इसके साथ बातें करता है, सारी रीज़न पूछता है और कहते हैं कि अरीज की अब तबीयत कैसी है। आगे से शहज़ाद को मौका मिल जाता है बात करने का और वहाँ पर बोल पड़ती है और सलमान को कहती है कि बेटा अरीज तो ठीक है, लेकिन उसका ख्याल करते करते, उसकी केयर करते करते मैं थक चुकी हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है। जब सलमान सुनते हैं तो अपनी माँ को जवाब देते और कहते हैं कि माँ जी आप ऐसी बातें ना करें, क्योंकि आप लोगों ने खुद मुझे सब कुछ करने पे मजबूर किया था, आप लोगों की वजह से मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप लोग पीछे ना हटें, थके नहीं। पर शहज़ाद को चुप लग जाती है। सलमान के पास जो बहाना है वो तो इसी वजह से वहाँ पर शहज़ाद के सामने ऐसा की बातें कर होता है। अगर शहज़ाद सलमान के सामने ऐसी कोई बात करती है या अदरीस भी कोई ऐसी बात करता है तो आगे से जो वो सलमान इनको रोक लेता है और वहीं पर इनको जवाब देते और कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हो रहा है। आज मैं अरूज से अरीज को लेकर आया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से लेकर आया हूँ। शुएब साहब बड़ा परेशान होता है, उसके दिमाग के अंदर अजीब तरह की बातें जारी होती हैं। वो बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से अरूज का जो है वो घर पर बात ना हो। अगर सलमान अपनी जिद पे कहम है तो अरूज उसके पास चली जाए और जाकर माफ़ी मांगे और इस तरीके से सारे के सारे मामला जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन जो शुएब साहब की बीवी है अरूज की माँ, वो बार बार शुएब को इनकार कर रही होती है, उससे बार बार कह रही होती है कि आप ऐसा मत करें। वो सोचों में पड़ा होता है, उसके दिमाग के अंदर बातें जा रही होती है कि भाई आज अगर अरूज का वालिद वकास साहब जिंदा होते, ये सारी की सारी हालत देखते तो कभी भी अरूज को इस घर से बाहर ना जाने देते, अपने घर के अंदर ही रखते, अरूज का घर बर्बाद होते हुए ना देख सकते। लेकिन वो मर चुके हैं, वो जिंदा नहीं है, मैं तो जिंदा हूँ और मैं कभी भी अरूज का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं जाऊँगा और जाकर जो वो बात करूँगा सलमान के साथ, उससे राज़ी करने की कोशिश करूँगा, अरूज की जगह से उससे माफ़ी मांगूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि सलमान जो मेरी बात मान लेगा। लेकिन सलमान इतना घटिया हो चुका है, सच ये बंदा दौलत की लालच में इतना अंधा हो चुका है कि इसे किसी की कोई भी परवाह नहीं है, इसे अरूज की परवाह नहीं है, इसे शुएब साहब की परवाह नहीं है। जिस वक्त शुएब साहब इसके पास जाकर माफ़ी मांगेगा तो ये और भी ज़्यादा फ़ख्र में आ जाएगा, ये गरूर में आ जाएगा कि भाई अरूज ने और महरीन ने शुएब को भेजा होगा तो मैं इसे इनकार कर दूंगा, तो वो और भी ज़्यादा तरसेंगे और मजबूर होकर मेरे पास माफ़ी मांगेंगे। और जाकर जो सलमान के ऑफिस के अंदर चला जाता है, जैसे अंदर इंटर होते तो आगे से जो वहाँ पर बैठ जाता है, एक मुलाजिम आता है काउंटर, वो आकर जो शुएब साहब से पूछते हैं कि आप कौन है और जहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, तो आगे से जो शुएब सब कुछ बता देता है। उससे कहते हैं कि मेरा नाम शुएब है और मैंने जो सलमान के साथ जो पर्सनल बात करनी है, ज़रूर उसके साथ बात करनी है। तो वो काउंटर आता है और आकर जो वो सलमान को सब कुछ बता देता है। सलमान जब से बातें सुनते हैं तो वहाँ पर उसे इनकार कर रहे, तो कहते हैं कि आपको पता नहीं है, आपने उसे क्या बताया नहीं है कि कोई मेरे साथ जब मुलाकात करने के लिए आता है तो पहले वो अपॉइंटमेंट लेता है, जब मुलाकात की जाती है। बाद जब कंटेंट सुनते हैं तो वहाँ पर जो सलमान को जवाब देते और कहते हैं कि सब कुछ मैंने उसे बताया है, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं, बार बार जिद कर रहे हैं कि मैंने मुलाकात करनी है। तो वहाँ पर सलमान इससे पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, तो वो बता देते हैं नाम जो वो शुएब साहब है। तो जब ये बातें सलमान सुनते हैं तो वहीं पर चौंक जाता है और उसके दिमाग के अंदर वो सारी की सारी बातें आना शुरू हो जाती हैं। उससे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि उसे बोलें कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं जैसे फ्री होता हूँ तो उसके बाद मुलाकात कर लूँगा। अब ये बैठा रहेगा ऑफिस के अंदर और शुएब को बहर जलील करेगा, इसके साथ मुलाकात नहीं करेगा ताकि थोड़ा सा तरसे जलील हो और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं इसके साथ मुलाकात करने के लिए चला जाऊँ। जिस वक्त मुलाकात करने के लिए जाएगा मुझे
100% यही बात लग रही है कि शोएब इसके सामने जब रिक्वेस्ट करेगा, इसे कहेगा भाई अरूज की जगह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, जो कुछ अरूज ने की है गलत की है, लेकिन प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दें, उसका घर पर बात ना करें। लेकिन ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। ये दो तरह की डिमांड रख सकते हैं। एक डिमांड ये रख सकता है कि अरूज जो वो सारी की सारी जायदाद मुझे दे देगी, उसके बाद जो वो हमेशा के लिए अरूज मेरे पास रहेगी। दूसरी डिमांड ये कर सकता है कि अरूज है और आकर मुझसे माफ़ी मांगे, सबके सामने अपनी गलती तस्लीम करे, उसके बाद मैं इसे इस घर के अंदर रखूँगा। या तीसरी बात ये भी हो सकती है कि शोएब को ये कहे कि महरीन हमारे साथ नहीं रहेगी, और अगर ये सब कुछ अरूज को जाकर पता चलता है तो अरूज कभी भी ये सारी की सारी डिमांडें नहीं मानेगी, वो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, क्योंकि वो माँ के मामले में कभी भी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे जो कुछ भी हो जाए वो सारी बातें बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन माँ को इतना बड़ी तकलीफ़ नहीं देगी, क्योंकि उसने पहले भी बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं। अब वो नहीं चाहती कि मेरी वजह से महरीन बेगम को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ मिले। बेगम जो शहज़ाद की दोस्त होती है, चाहे कोई कज़न हो सकती है, वो इसके घर आती है मुलाकात करने के लिए। दोनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर शहज़ाद बेगम जो उससे कहती है कि भाई सलमान को तो मैं अपनी मुट्ठी में कर चुकी हूँ, हाँ सारी की सारी मेरी बातें मानना शुरू हो जाएगा, जैसा मैं चाहूँगी वैसा का वैसा ही करेगा। लेकिन एक औरत को, एक इंसान को मैंने अपने रस्से से हटाना है। जब तक उसे मैं अपने रस्से से नहीं हटाऊंगी, उसका काम तमाम नहीं करूँगी, तब तक जाकर मुझे सुकून नहीं आएगा। अब शहज़ाद के दिमाग के अंदर ये खौफ भी चल रहा है, उस इस बात का डर भी है कि सलमान के सामने जैसी सच आएगा तो उसके बाद ये जाएगा अरूज के पास और जाकर माफ़ी मांगेगा, तो इस मामले पे इन दोनों की आपस में जो फिर से बात बनना शुरू हो जाएगी और मेरा जो प्लान होगा वो सारा का सारा फलाप हो जाएगा। तो आगे से शहाना बेगम इससे पूछती भी क्या मतलब तुम्हारा, किसे जो रस्से से हटाना है, रस्से से हटा तो दिए हमेशा के लिए, अब अरूज साइड पे हो चुकी है, तुम्हें साफ साफ सब कुछ नज़र आ रहा है, तुम्हारे पास सारी की सारी मंजिल आ चुकी है, तो फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है। तो ये पता है शहज़ाद सुनती है तो कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जिस हिसाब से मैंने रस्से से हटाना है ना, तो सारी की सारी जायदाद मैंने अपने हड़प करनी है, उसके बाद उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना है। मतलब कि उसका जो प्लान है वो मारने का है कि भाई अरूज को मैं जो वो मार दूंगी, हमेशा के लिए इस दुनिया से भेज दूंगी। अब शहज़ाद सब कुछ कैसे कर सकती है, सवाल तो ये पैदा होता है ना। ये सब कुछ इस बुनियाद पे कर सकती है कि सलमान को राज़ी करने की कोशिश करे, उसके साथ बात करे कि भाई जो कुछ भी होना तो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप ऐसा करें कि अरूज को इस घर में लेकर आ जाएं। अगर ये सब कुछ शहज़ाद करती तो लास्ट में तो सलमान इसकी बात मानना शुरू हो जाएगा और वो अरूज को लेकर आ जाएगा, और जिस वक्त अरूज को लेकर आएगा उसके बाद शहज़ाद इसे ख़त्म करने की कोशिश करेगी और इसका जो प्लान होगा जो आखिरी होगा, और इसके बाद इसे मुकम्मल तौर पर सज़ा मिलेगी और कभी भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि सलमान के सामने जिस वक्त असलियत आएगी तो उसके बाद सलमान जो है वो कभी भी अपनी माँ को जो माफ़ नहीं करेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया ट्विस्ट आ सकता है, जो बातें शहज़ाद सोच रही है क्या ये सब कुछ कर पाएगी, शहज़ाद अगली प्लानिंग क्या बनाने वाली है, क्या शोएब साहब जो सलमान के घर गया है, ऑफिस में गया है, रिक्वेस्ट करेगा उसके सामने, तो क्या सलमान इसकी बात मानकर अरूज को माफ़ कर देगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।